रात के करीब 11 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर बने उस पुराने कब्रिस्तान में आज भी रोशनी जल रही थी। कब्रिस्तान चारों तरफ से टूटी हुई पत्थर की दीवारों से घिरा था। अंदर सैकड़ों पुरानी कब्रें थीं। कहीं कहीं घास इतनी ऊंची थी कि लगता था जैसे जमीन के नीचे दफन लोग बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हों। गांव में एक अजीब मान्यता थी। कहा जाता था कि रात के 2 बजे के बाद इस कब्रिस्तान में मुर्दे चैन से नहीं रहते। इसी वजह से गांव वालों ने रात की रखवाली के लिए 2 चौकीदार रखे थे। एक था 52 साल का रघु और दूसरा था 24 साल का मोहन। मोहन की आज पहली रात की ड्यूटी थी। काका, सच बताऊं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस कब्रिस्तान की रखवाली करने की जरूरत ही क्या है। जरूरत है। किससे? यहाँ तो रात में कोई इंसान आता ही नहीं। इंसानों से बचाने के लिए नहीं है ये नौकरी। तो फिर? रघु कुछ पल चुप रहा। अंदर चल। रघु ने पुरानी लालटेन उठाई और कब्रिस्तान का जंग लगा लोहे का गेट खोल दिया। दोनों अंदर चले गए। कुछ कदम चलने के बाद रघु अचानक रुक गया। उसने मोहन की तरफ देखा। तुझे यहाँ के 3 नियम याद रखने होंगे। 3 नियम? पहला, रात में किसी कब्र को हाथ मत लगाना। ठीक है। दूसरा, अगर कब्रिस्तान की घंटी अपने आप बजे तो उसके पास मत जाना। और तीसरा? अगर रात में कोई तुझे तेरे नाम से बुलाए, पीछे मत देखना। बस इतनी सी बात? काका, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे यहाँ सच में भूत रहते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। 12 बज चुके थे। कब्रिस्तान में चारों तरफ खामोशी थी। सिर्फ उनके कदमों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। मोहन टॉर्च लेकर आगे चल रहा था। तभी एक आवाज हुई। मोहन रुक गया। काका, ये आवाज कैसी थी? रघु ने पीछे देखा। जमीन पर एक पुराना पत्थर पड़ा था। मोहन उसे उठाने के लिए झुका। शायद हवा से गिरा होगा। रघु ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे मत छू। क्यों? बस मत छू। मोहन ने पहली बार रघु के चेहरे पर डर देखा। दोनों बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद मोहन ने पूछा, काका, आप यहाँ कितने साल से काम कर रहे हो? 18 साल। और इन 18 सालों में कभी कुछ अजीब हुआ? बहुत कुछ। जैसे? पहली रात मैंने भी पीछे मुड़कर देखा था। फिर क्या हुआ? रघु ने जवाब नहीं दिया। रात के 1:47 हो चुके थे। अचानक कब्रिस्तान के बीचों बीच लगी पुरानी लोहे की घंटी हिलने लगी। मोहन ने ऊपर देखा। फिर तीसरी बार मोहन ने रघु की तरफ देखा। काका, घंटी तो रस्सी से बंधी हुई है। हाँ। फिर बज कैसे रही है? रघु ने तुरंत कहा, चल। लेकिन घंटी? अभी। दोनों तेजी से गेट की तरफ बढ़ने लगे। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, मोहन। मोहन के कदम रुक गए। रघु ने भी कदम रोक दिए। कुछ सेकंड तक दोनों बिल्कुल शांत रहे। फिर आवाज दोबारा आई, इस बार और करीब से। मोहन। मोहन धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगा। रघु ने तुरंत उसका चेहरा पकड़कर सामने कर दिया। पीछे मत देख। लेकिन किसी ने मेरा नाम लिया। मुझे पता है। कौन है वहां? रघु ने जवाब नहीं दिया। तभी पीछे से दूसरी आवाज आई, रघु। रघु का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। रात के ठीक 2:13 हुए। अचानक पूरा कब्रिस्तान शांत हो गया। हवा रुक गई। कुत्तों की आवाज बंद हो गई। यहाँ तक कि पत्तों की सरसराहट भी गायब हो गई। फिर एक अजीब आवाज आई। मोहन ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। एक पुरानी कब्र का ढक्कन आधा खुला हुआ था। काका, वो कब्र अभी बंद थी ना? मेरे पीछे रह।
मोहन ने टॉर्च अंदर डाली। अंदर एक पुराना ताबूत था, लेकिन ताबूत खाली था। मोहन की नज़र कब्र के पत्थर पर पड़ी। वह अचानक जम गया। काका, क्या हुआ? इस पर आपका नाम लिखा है। रघु धीरे धीरे आगे आया। उसने पत्थर देखा। उसकी आंखें फैल गईं। मोहन ने कांपते हुए पढ़ा। मृत्यु की तारीख कल। रघु पीछे हट गया। हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी कब्रिस्तान के दूसरे कोने से कदमों की आवाज आने लगी। धुंध के बीच एक आदमी दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। मोहन ने टॉर्च उसकी तरफ की और अगले ही पल उसके हाथ कांपने लगे। वह आदमी रघु था। वही चेहरा, वही कपड़े, वही लालटेन। मोहन ने अपने पास खड़े रघु की तरफ देखा, फिर सामने वाले रघु की तरफ। काका, असली रघु ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे पास रह। वो कौन है? वो मैं नहीं हूँ। सामने खड़ा दूसरा रघु मुस्कुराया। मोहन, इधर आओ। आप कौन हैं? दूसरा रघु जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंजने लगी। दोनों गेट की तरफ भागे। मोहन ने गेट को पूरी ताकत से खींचा, लेकिन गेट नहीं खुला। काका, गेट बंद है। रघु पीछे देखने लगा। दूसरा रघु गायब हो चुका था। वो कहाँ गया? रघु चुप रहा। तभी किसी ने रघु के कान के पास फुसफुसाया। रघु, रघु की आंखें फैल गईं। अब मेरी बात ध्यान से सुन। क्या? सुबह होने तक जो भी दिखे किसी पर भरोसा मत करना। लेकिन आप। अचानक रघु ने मोहन को जोर से पीछे धक्का दिया। भाग। एक भयानक चीख गूंजी। मोहन कुछ सेकंड के लिए जमीन पर गिर गया। जब उसने ऊपर देखा, रघु गायब था। सिर्फ उसकी लालटेन जमीन पर पड़ी थी। कुछ घंटों बाद सूरज निकलने लगा। गांव के लोग कब्रिस्तान पहुंचे। गेट खुला हुआ था। मोहन गेट के पास बैठा था। उसके कपड़े मिट्टी से भरे थे। आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। एक बुजुर्ग उसके पास आया। मोहन, रघु कहाँ है? मोहन ने कांपते हुए कब्रिस्तान की तरफ इशारा किया। अंदर। कुछ लोग अंदर गए। कुछ ही देर बाद एक आदमी की चीख सुनाई दी। सब लोग दौड़कर वहां पहुंचे। एक खुली कब्र के पास रघु की लाश पड़ी थी। मोहन उसे देखते ही पीछे हट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। बुजुर्ग ने कब्र के पत्थर को देखा, फिर मोहन की तरफ देखा। तुझे पता है ये किसकी कब्र है? मोहन ने सिर हिलाया। रघु की। मोहन की सांस रुक गई। लेकिन रघु तो पूरी रात मेरे साथ था। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा। रघु को मरे हुए 3 साल हो चुके हैं। मोहन के पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। अचानक उसे पूरी रात की हर बात याद आने लगी। रघु की लालटेन, उसकी आवाज, वो खुली हुई कब्र और दूसरा रघु। मोहन धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ देखने लगा। दूर धुंध के बीच 2 लोग खड़े थे, एक रघु और दूसरा मोहन। मोहन की आंखें फैल गईं। दूर खड़ा दूसरा मोहन धीरे धीरे मुस्कुराया, फिर उसने हाथ उठाया। मोहन, मोहन पीछे हट गया, लेकिन तभी उसके बिल्कुल पीछे से उसकी अपनी आवाज आई। पीछे मत देखना। मोहन की आंखों से आंसू निकल आए। वह समझ चुका था कब्रिस्तान की वो चीज़ अब सिर्फ कब्रिस्तान तक सीमित नहीं थी, वह उसके साथ गांव में आ चुकी थी। उस रात के बाद गांव वालों ने कब्रिस्तान की रखवाली हमेशा के लिए बंद कर दी, लेकिन आज भी हर रात ठीक 2:13 पर उस पुराने कब्रिस्तान की घंटी बजती है। और अगर कोई ध्यान से सुने तो घंटी के बाद 2 आवाज़ें सुनाई देती हैं, एक रघु की
और दूसरी मोहन की। दोनों एक ही बात कहते हैं, अगली रात चौकीदारी तुम्हारी है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी यहीं खत्म हो गई, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अगली रात का इंतजार करती हैं। अगर आप अगली डरावनी कहानी में भी हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो स्कैरी संडे को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन याद रखना, आज रात पीछे मत देखना।